And I say to all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने दिल्ली के अंदर बैठकर बात की। उसने ये कहा कि हिंदुस्तान और इसराइल दोनों अच्छाई बमुकाबला बुराई की जंग लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान भी वही जंग लड़ रहा है यहाँ पर जो इसराइल जंग लड़ रहा है, और ये जो बुराई है हमारे कॉमन एनिमी है। फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं। इंडिया से जॉइंट वैल्यू यही है कि ये जो भारत की सरजमीन पे बैठ के बात की गई है और जो टेररिज्म की बात की है वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास। तभी मुझे याद है ओबामा ने 2008 की प्रेसिडेंशियल डिबेट में जॉन मैकेन के साथ उसमें उसने ये कहा था कि अगर मुझे इंटेलिजेंस से खबर मिलती है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है तो मैं पाकिस्तान को बताए बगैर अंदर घुस के उसको मारूंगा। ये अब इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान के अंदर बैठ के कर रहा है। पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। Now this is the fresh warning. This is a नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है, अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। All nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है दे डू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहां पे। आज पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो कतर गए हैं, अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो तो उसने ये कहा है कि हम ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, इट वोंट हैपन अगेन। ये उन्होंने कहा है हम दोबारा ऐसे नहीं होगा, हम माजरत चाहते हैं। अब इसका मतलब यही है ना कि क्या इजरायली गारंटी देते हैं कि हम ऐसे, एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें। समझ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कतर कर ही कुछ नहीं सकता। कतर कैन नॉट डू एनीथिंग, कतर डजंट हैव एनी कैपेबिलिटी। कतर की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती, यू नो, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस फ्रैंकली स्पीकिंग, कि विद ऑल दैट डिफेंस बजट कतर का, यूएई का, सऊदी अरब का 120 अरब डॉलर के करीब डिफेंस बजट है। 120 बिलियन डॉलर के करीब डिफेंस बजट है इनका। कतर का सिर्फ 23 अरब डॉलर, सॉरी इजराइल का सिर्फ 23-24 इतना बजट है इनका। एंड लुक वो किस तरह जब उनका दिल करता है, जिसको दिल करता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मारते हैं और आगे से उठता भी नहीं, बात भी नहीं करता। कोई ये भी नहीं कहता कि हाँ भैया मैं इसका जवाब दूंगा। Nobody says this. Nobody has ever said this. यहां से आप अंदाजा लगा लें, यहां से आप अंदाजा लगा लें वे थिंग्स स्टैंड, चीजें कहां पे खड़ी हुई हैं। ठीक है जी। तो ये आपने इस चीज को अगर समझें, थोड़ा स्टडी करें, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हां दी तो कोई गलबात ही नहीं है, इनकी तो कोई बात ही नहीं है कि ये मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। अब इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? डिप्लोमेटिक ऑप्शंस ही हैं। 120 अरब डॉलर का डिफेंस बजट हो पूरे अरब वर्ल्ड का, जीसीसी का, और जब ओआईसी का इजलास बुलाना हो तो ये कहते हैं जी अरब इस्लामिक। ठीक है, तो वेयर डज द एंटायर अरब वर्ल्ड स्टैंड? अरब वर्ल्ड कहां खड़ी हुई है बताएं ना हमें। अरब वर्ल्ड कहां खड़ी हुई है? कितने अरब वर्ल्ड के पास क्या है देने को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने को क्या है अरब वर्ल्ड के पास?
बाकी तो वो देखें, हमें तो वही लीड कर रहे हैं ना कि जी हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई ठीक है, आपके पास सारा कुछ है, लेकिन आप वेयर डू यू स्टैंड? इजराइल स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से लेके ये ईरान जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो बलोचिस्तान के साथ, वहां तक इजराइल जो है उसने ए डोमिनेंस रखी, इजराइल ने डोमिनेंस रखी। स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन से शुरू हुए, और मेडिटेरेनियन कहाँ है? दैट लिंक्स विद पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, इटली, तुर्की, सारा नॉर्थ अफ्रीका, तुनिसिया, लीबिया, यहां से वो शुरू होते हैं और ये पाकिस्तान के बॉर्डर तक आते हैं। आप लोग मानना पड़ेगा कि इसराइल से बेहतर मुल्क अपनी आवाम के लिए इस वक्त दुनिया में और कोई नहीं है। अमेरिका एक जमाने में ऐसी बदमाशी करता था कि अगर उसको पता है कि भाई मेरा दुश्मन इस मुल्क के अंदर छुपा हुआ है, चाहे वो मुल्क मेरा एलाय क्यों ना हो, मैंने अंदर घुस के उसको मार देना, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको उस मुल्क के खिलाफ ऐलाने जाता है और उनको पता होता है। तो जो बुरे मुल्क हैं वो इंटरनेशनल लॉ के पीछे छुपते हैं, फायदा उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास। तभी मुझे याद है ओबामा ने 2008 की प्रेसिडेंशियल डिबेट में जॉन मैकेन के साथ, उसमें उसने ये कहा था कि अगर मुझे इंटेलिजेंस से खबर मिलती है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है, तो मैं पाकिस्तान को बताए बगैर अंदर घुस के उसको मारूंगा। तो उसका बड़ा शोर मचा था यहाँ पे उस वक्त जरदारी की हुकूमत, ये क्या भाई आसानी हो सकता, ये हम तो एलाय हैं वगैरह वगैरह। एलाय हैं, उन्हें भी पता है कि एलाय ऊपर से एलाय हो, अंदर अंदर से हमारे दुश्मन को पाल के रखा हुआ। तो अमेरिका ने अंदर घुस के पिटाई कर दी। अगर पाकिस्तान को बताता तो हो सकता है पाकिस्तान के जो अंदर ISI के जो सिंपैथेटिक थे ओसामा बिन लादेन की तरफ, उन्होंने उसको छुपा देना था। तो इसलिए अमेरिका ने रिस्क मोदी को दोस्त करार दे दिया। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है, क्योंकि सदर ट्रंप जो पिछले कई माह से भारत के खिलाफ सख्त बयान दे रहे थे, उन्होंने कल भारत से मुतल्लिक जो मौकिफ अपनाया उसे भारत में मोदी हुकूमत की सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो बहुत जल्द ही अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। एनालिस्ट हैं वो भी ये सोच रहे थे कि अभी कुछ सालों तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान की वाहवाही होती रहेगी और भारत के साथ टर्म्स खराब से खराब होते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी सदर के इस बयान पर भारत में दावा किया जा रहा है कि SCO इजलास के बाद ट्रंप का भारत से मुतल्लिक मौकिफ नरम हो गया है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज उन्होंने की है, मोदी साहब ने, ये बड़ी स्मार्ट गेम की है। लेकिन अब एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंसानी हकूक के ऊपर भी काम करती है, वो अब पूरी दुनिया को पाकिस्तान का कच्चा चट्टा बता रही है कि पाकिस्तान के यहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको किस तरीके से काबू किए। पाकिस्तान के अंदर खतरे की घंटी बज रही है, पाकिस्तान के अंदर बल्कि खतरे की घंटियां बज रही हैं। यहाँ पे भी कुछ लोगों को तशवीश लाक हो गई है कि नेपाल वाला मॉडल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वो एक अजीम वजीर आजम है, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खास हैं। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर डेवलपमेंट। ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। उससे आप अंदाज़ा ये निकाल लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने आज पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्रुथ सोशल के मैसेज का। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। अब जारी बात है, इससे क्या होगा? फर्स्ट, स्पेकुलेशन खत्म होगी। सेकंड, जो इंडियन रुपी के ऊपर प्रेशर था वो प्रेशर बेहतर होगा। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा रेलिवेंट हो जाएगा। जो वो उनको जो चैलेंज फेस करना पड़ सकता था वो उन्होंने दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को कि जी हम तो चाइना के साथ भी खड़े हैं और हम तो रशिया के साथ भी बात कर रहे हैं। तो यकीनन ये देखकर अब ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यू टर्न मारने की कोशिशों में है और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है
अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए ट्वीट की, और उसके जवाब में बिल्कुल ही पॉजिटिव रिप्लाई जो है या रिस्पांस जो है वो पीएम मोदी की तरफ से भी आ गया है। दोनों कंट्रीज जो है एक बार फिर ट्रेड करने के लिए भी तैयार हैं, बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, और जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी जो है अपना अपना हाथ बढ़ाने को तैयार है। यानी कि जो जिन बातों को या जिन चीजों को हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर हम या हमारे जैसे दूसरे या हमसे सीनियर, हमसे बहुत बेहतर जो एनालिस्ट हैं वो भी ये सोच रहे थे कि अभी कुछ सालों तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान की वाहवा होती रहेगी और भारत के साथ टर्म्स खराब से खराब होते चले जाएंगे। एटलीस्ट जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक तो भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के वो कोई खास अच्छे चलते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर था कि कई लोगों ने कहा था कि शायद कुछ साल के बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी दोबारा से जो है अपने टर्म्स को ठीक कर लेंगे, और कहीं ना कहीं जहां पर भी इस रिलेशनशिप में झोल आ रहा है या जहां पर भी उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है उस चीज के ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन वक्त रहते या कह लीजिए वक्त से बहुत पहले जो लोगों के अंदाजे थे वो गलत साबित हो गए, और दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के साथ ना सिर्फ ये कि हाथ मिला लिया बल्कि एक तरह से बात भी कर ली। और मोदी जी की तरफ से जो ट्वीट आई है उसमें तो ये भी लिखा है साफ साफ कि बहुत जल्द उनकी जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत भी होगी। यानी जो कहा जा रहा था कि जी ट्रंप जो है वो तकरीबन 3-4 बार कॉल कर चुके हैं लेकिन पीएम मोदी से बात ना हो पाई, उसको लेकर भी अब यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि अब नहीं लगता कि फिलहाल बातचीत हो सकेगी, तो वो चीज भी जो है एक तरह से समझे साइडलाइन हो गई है। और दोनों लीडर्स बात करने के ऊपर भी तैयार हैं, उसके साथ साथ दोनों लीडर्स जो हैं वो इस तरफ भी जा रहे हैं कि साथ में काम करेंगे, ट्रेड भी की जाएगी और बाकी जितने भी इश्यूज हैं अमेरिका और भारत के बीच में उस पे भी यकीनन काम किया जाएगा। अब यहाँ पर यकीनन लोग ये सोच रहे होंगे कि अब चाइना के साथ क्या होगा, इसलिए कि चाइना के पास जब भारत गया है तो उसको लेकर जो है अमेरिका और चाइना की कभी बनी नहीं है, तो क्या चाइना और अमेरिका के साथ भारत चल पाएगा? तो मेरा ख्याल है बिल्कुल चल पाएगा और चलना भी चाहिए। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान भी जो है वो एक तरह से अमेरिकन कैंप में भी है और साथ ही साथ चाइना के साथ भी हमारे जो रिलेशंस हैं हम उसके ऊपर जो है बड़े खुश हैं, और हमारा ख्याल है कि हमारी दोस्ती जो है चाइना से वो अभी भी बहुत मजबूती के साथ जमी हुई है, इसके बावजूद कि इस वक्त जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चाइना के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन होना तो यही चाहिए और मेरा ख्याल है तरीका तो यही है दुनिया में रहने का कि आपकी अगर किसी एक के साथ दोस्ती है या एक के साथ बातचीत है तो आप दूसरे को भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री को आप बिल्कुल साइडलाइन कर दें और दूसरी कंट्री के साथ आपकी बातचीत है। यानी कि हर हाल में अगर अमेरिका से बात होगी तो चाइना से नहीं होगी, और अगर चाइना से होगी तो अमेरिका से नहीं होगी। ये वाली पॉलिसी अगर पाकिस्तान ने रखी तो यकीनन बहुत नुकसान होगा, और उसका नुकसान किसी भी कंट्री को हो सकता है। यानी अगर भारत भी अगर ऐसा करेगा तो यकीनन भारत के लिए भी एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। होना यही चाहिए कि आपके जो रिलेशंस हैं वो आपके दोनों कंट्रीज के साथ होने चाहिए, और यही सक्सेस का एक राज भी होता है। और हम तो हमेशा से तारीफें करते आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, या कह लीजिए कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी, यानी पूरा टीम वर्क है। अब ये और बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई गवर्नमेंट भी was in Pakistan and he was killed on your territory. But I would ask you, when you criticize us, and I'm sure it will continue in the future, think about the issue of double standards. Which standards you apply to your country? कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इजराइल के साथ पंगा ले ले। इजरायली राजदूत ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की बोलती बंद। And when Bin Laden was eliminated in Pakistan, भारत और नेतन्याहू नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। इजरायली राजदूत की तरफ से ये कहा गया कि जब पाकिस्तान में बिन लादेन का सफाया हुआ तो सवाल नहीं पूछा गया कि विदेशी धरती पर आतंकियों को क्यों निशाना बनाया गया। सवाल ये था कि आतंकियों को पनाह क्यों दी गई। कंडेम करेंगे, रोना धोना करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, मगर इसके अलावा कोई काउंटर एक्शन तो नहीं ले सकते ना। 9/11 हमलों के 24 साल मुकम्मल होने के बाद उसमें तो उन्होंने गो के दो मरतबा पाकिस्तान का जिक्र किया। उसामा बिन लादेन के लिए अगर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर आ सकता है तो हम भी नहीं जा सकते कतर में।
और ये ना सोचे कि मेरी बारी नहीं आएगी, मैं अंदर से मिला हुआ हूँ, सबकी बारी आनी है इनमें से। नेतन्याहू ने कहा कि जहां भी उन्हें पता लगा, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग हैं। होना वाना कुछ नहीं, जाहिर है इसराइल से नहीं लड़ सकते ये। और इस सिलसिले में पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान कोई खास किरदार नहीं अदा कर सकता। और ये तब कहा जाता है जब आपकी टांगें खौफ से कांप रही हो। तुम्हारे इकट्ठे होते होते तक अगलों ने तुम्हें ठोक के तुन के रख दिया। 6 मुल्कों के ऊपर 3 हम एक कतर को रो रहे भाई साहब, जुर्रत नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि जहां भी उन्हें पता लगा, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग हैं। क्या इस तरह से अटैक करना सही है? क्योंकि उस अपने क्लिप में जो बात वो कर रहे हैं मीडिया से या जहां भी जिनसे बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो 9/11 का जिक्र उन्होंने किया कि जिस तरह से उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में हिट किया था, वही तरीके से वो जो है हमास के लोगों को हिट करेंगे। आपने जो सवाल उठाया है उसमें 3 एंगल है। पहली बात है, एक एंगल है कतार का, दूसरा एंगल है नेतन्याहू का कि दुनिया में कहीं पर भी वो कुछ भी करेंगे, और तीसरा एंगल है 9/11 का। पहले कतार हैंडल कर लेते हैं। कतार के साथ अगर देखा जाए तो इजराइल के रिलेशन दिखने में ठीक है, नेगोशिएशन में बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप में ऐसी कोई झप्पी पाने वाली बात नहीं है कि जी बिल्कुल ही अपना एक ही हो गए टाइप। और उसका रीजन बताता हूँ। अगर आप देखें, आई थिंक इट वाज इन 1996 कि जब पहली बार कतार ने अपना ट्रेड रिलेशन अनऑफिशियली इजराइल के साथ शुरू किया था, और वहां से थोड़ी इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती चली गई, लेकिन उनको वो ब्रेक करना पड़ा आई थिंक अराउंड 2009 में कि उसको उन्होंने ब्रेक किया, क्योंकि एक कोई ऑपरेशन था जो इजराइल ने किया, कास्ट एंड या क्या बोलते हैं कास्ट लीड, ऑपरेशन कास्ट लीड, दैट वाज द ऑपरेशन व्हिच दे डिड, और उसके वजह से उनके बीच का वो ट्रेड टोटली स्टॉप हो गया। फिर भी अगर एक मोटे तौर पर बात करना हो हमें, तो दो देशों के बीच में कैसे दिखता है कि रिलेशन ठीक है या नहीं। आपके मेरे बीच में रिलेशन क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि आपके लोग हमारे यहाँ विजिट नहीं करते, हमारे आपके यहाँ ऑफिशियल लेवल की बात कर रहा हूँ, आपकी और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर वैसे देखें 2007 हो गया, 2009 हो गया, 1996 हो गया पीछे तक, जहां विजिट्स आपस में हो रही थी इन दोनों के बीच में, और काफी हद तक एक बोलते हैं ना, दिख रहा था कि एक दूसरे के लिए काम किया जा सकता है। एक ट्रेड को भी इंडिकेटर लेकर चलें दो देशों के बीच के रिलेशन को, आई थिंक 2012-13 में भी इजराइल से कतार तकरीबन 5 लाख यूरोस का ट्रेड होता था, और कतार से इजराइल की तरफ जो ट्रेड हो रहा था, रिटर्न ट्रेड जिसको बोलेंगे, वो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का वो कर रहे थे यूरोस के अंदर। सो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक अच्छा अमाउंट, यस देयर इज अ ट्रेड। अब आगे बात के दोनों के बीच में रिलेशन कहाँ, कैसे, क्या है क्या नहीं। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, कतार हमेशा हमास के साथ खड़ा था, इसका प्रूफ है हमारे पास, कि चाहे आप मनी सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट बोल दीजिए, मॉरल सपोर्ट बोल लीजिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट बोल लीजिए, रेजिडेंशियल सपोर्ट, कि हमास के लीडर्स कतार में खुलेआम रहते थे अंडर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। और उससे भी बड़ी बात एक है, और क्योंकि फाइनेंसेस अपने आप में चीजों को मूव करते हैं, तकरीबन $13 मिलियन डॉलर नहीं यूरोस का पेमेंट कतारीज करते थे हमास को लेबर के तौर पर, लेबर पेमेंट, कि आप गाजा में अपने आप को इस्टेब्लिश करें। उससे भी एक बड़ी बात है कि कतर के जो डिप्लोमेट पैलेस्टीन में थे, उन्होंने इजराइल से परमिशन मांगी थी उन दिनों में कि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल को गाजा में आने दीजिए। पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, क्योंकि ये वही कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिससे वो पूरी अंडरग्राउंड टनल्स बनी है बाय द वे। सो हालांकि वो बात जब परमिशन मांगी गई तो हमास ने बड़ा सीन क्रिएट किया वगैरह वगैरह। ज्यादा बड़ी बात यह है कि इजराइल को कतर क्यों पसंद आया। इजराइल को कतर पसंद इसलिए आया कि 2013 में पहली बार कतर ने बोला कि इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा थोड़ा सा रुक सकता है कि अगर हम अपना लैंड आपस में स्वैप करें। 1967 वाला वो जो बॉर्डर है ना, उसके ऊपर अड़े ना है, क्योंकि वहां पर इजराइल बोलता है मैं आगे, वो बोलता है मैं पीछे, वो आगे, ये पीछे, वो बोला लैंड स्वैप कर लेते हैं, किधर पर आपको एडवांटेज है आप उधर का वाला ले लीजिए, जिधर दूसरे को एडवांटेज है वो दूसरे वाला ले।
मतलब एक स्वैपिंग से कुछ बॉर्डर पर रिलीफ आ जाए। और जो इजराइल को पसंद आई थी बात कि एक मुस्लिम ब्लॉक का कतर, जिसकी अच्छी खासी स्टैंडिंग भी है मुस्लिम ब्लॉक के अंदर, वो बोल रहा है। अब ये सारी बातें, कतर का अगर दिल देखे ना तो दिल किस में है? दिल उनका हमास में जरूर है। मतलब दे वुड नॉट लाइक टू बिट्रे कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को छोड़ दें। मतलब हम इसमें हिंदू मुस्लिम या कोई ज्यूज मुस्लिम की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन एज अ कतर वो अपने मुस्लिम ब्लॉक के साथ खड़ा जरूर है और जम के खड़ा है। अब बात आती है कि उसने जैसे ही ये स्वैप वाली बात बोली तो इजराइल को पसंद आई। 2013 में एक और उनके बीच में हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रिगर किया जिस इंसिडेंस ने, उसकी ये फितरत है कि मैं कहीं तक भी जाकर किसी को भी स्ट्राइक कर सकता। एंड दैट इज व्हाट मसाद इज ऑल अबाउट, शिन बेट इज ऑल अबाउट, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी चल रही है। ये कहीं पर ईरान आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। मेरे लिए ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि नेतन्याहू ने दोबारा कहा है और पाकिस्तान का 2 दफा हवाला किया। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए इस्राएली वजीर आजम ने पाकिस्तान को भी निशाना बनाने का इशारा दिया। इसी तरह से हमने देखा कि जो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट हैं, हमास के भी रहनुमा पाकिस्तान भी विजिट करते रहते हैं। पाकिस्तान भी इसका निशाना बन सकता है। पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे, अभी हमें पता चला है कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी की। इजराइल का भी यही स्टांस है। तो क्या ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में कि इजराइल और इंडिया मिलके कोई ऑपरेशन लॉन्च करें और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात? ये मुमासलत एक किस्म की वो ड्रॉ कर रहे हैं कि जिस तरह OBL हुआ, अगर आपने जवाब ना दिया तो एनकरेज होगा इजराइल और अगला शिकार सोचे कौन है। पाकिस्तान ने भी एक हंगामी दौरा किया कतर का। और दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए हैं, सर क्या मतलब क्या ऑफर करने गए वो कतर? लेकिन हमारे वजीर आजम का वहां जाना, मुझे लगता है कि ये कुछ मांगने गए। सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा देंगे? क्योंकि उस बयान में ये पाकिस्तान का भी जिक्र कर रहे हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था, हिंट दिया था आपको कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। इसी तरीके से नेतन्याहू का कहना है कि जहां जहां पर भी उन्हें हमास के लोगों के होने की खबर मिली, वहां जाकर अटैक किया जाएगा। ये एक कंसर्निंग मोमेंट है। भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद TTP से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से मेरे लिए ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि नेतन्याहू ने अभी भी जो 9/11 के ऊपर पैगाम एक दिया है, उसके अंदर दोबारा कहा है और पाकिस्तान का 2 दफा हवाला किया और मुमासलत एक किस्म की वो ड्रॉ कर रहे हैं कि जिस तरह OBL हुआ ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर, उसी तरह उन्होंने हमास के खिलाफ ये ऑपरेशन करने की कोशिश की कतर के अंदर। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? और ये जो आज बैठक थी, इसके बाद क्या रिस्पॉन्स हो सकता है खित्ते में मौजूद दीगर ताकतों का और या कतर का? इस वक्त इसराइल जो है वो उन पर ये इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने हमास को अपने यहाँ हार्बर किया हुआ है, जबकि सारी दुनिया को मालूम है कि हमास का कोई ऑफिशियल दफ्तर जो है वहाँ पे मौजूद नहीं है, ये एक राब्ता ऑफिस है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत है, और खासतौर पे 6 माह के अंदर ये कतर पर दूसरा अटैक है। इससे पहले ईरान की जब इसराइल के साथ मुठभेड़ थी, उस वक्त भी ईरान ने एक रद्द अमल में कार्रवाई की थी, और अब ये कार्रवाई, मैं समझता हूँ इसके डांडे अगर आप मिलाएं तो आपको अंदाजा होगा कि इस खित्ते में इस वक्त इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत बढ़ चुका है। इस वक्त एक वीडियो जो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें के नेतन्याहू साहब बात कर रहे हैं, और उनका कहना ये है कि जी जिस तरह से अमेरिका ने 9/11, जी हाँ 9/11 जो भी कल ही गुजरा है, और जिसमें कि सबने याद किया उस टाइम को जब 2 जहाज जो थे वो ट्विन टावर जो है अमेरिका में वो टकराए गए थे बिल्डिंग से, और उसको याद करते हुए जी नेतन्याहू साहब का कहना ये है कि जिस तरह से अमेरिका ने उसके बाद एक्शन किया और उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढ कर मारा गया, इसी तरीके से नेतन्याहू का कहना है कि जहां जहां पर भी उन्हें हमास के लोगों के होने की खबर मिली, वहां जाकर अटैक किया जाएगा, वहां जाकर इजराइल जो है वो उस कंट्री पे या उस जगह पर अटैक करेगा अगर कहीं से उन्हें पता लगा कि हमास के लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। ऐसा कहना है जी जो नेतन्याहू हैं उनका। लेकिन बहरहाल इस बात को सुनकर कई तरफ से लोग जो हैं वो, पहले तो खैर 9/11 वैसे भी डिस्कस हो रहा था, आप लोग जानते हैं
कि 9/11 का जो अटैक था मैंने तो बहुत ही नजदीक से देखा था और काफी हद तक जो है मैं मतलब उस वक्त में देख रही थी, तो मतलब नहीं मैं वहां नहीं थी न्यूयॉर्क में या जहाँ पे अटैक हुआ था, मैंने टीवी पे देखा था। तो टीवी को मैं काफी नजदीक से जाकर देखा करती थी उस वक्त, तो मैंने काफी नजदीक से देखा था कि उस बिल्डिंग के ऊपर जैसे अटैक किया गया था। लेकिन बहरहाल बाद में उसामा बिन लादेन और अलकायदा के लोग निकले और पता ये लगा कि जी अलकायदा वाले हैं जिन्होंने अटैक किया था। तो बिल्कुल नेतन्याहू उन्हीं को याद कर रहे थे और उन्हीं की शान में बात कर रहे थे और उनका यही कहना था कि जी जिस तरीके से उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान से पकड़ा गया या पाकिस्तान में मारा गया, उसी तरह से हम जो हमास के लोग हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के जहां से भी पता लगेगा कि ये यहाँ है वहां पर उनको जाके मारा जाएगा। अब इस बात को पाकिस्तान में बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। हालांकि हमारे यहाँ अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हमने हमास के लोगों को रखा है या सपोर्ट कर रहे हैं या हमारे यहाँ मौजूद है। इसके बावजूद जो नेतन्याहू की स्पीच है या नेतन्याहू का जो वीडियो इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पर, उसमें ये बताया जा रहा है बार बार पाकिस्तानियों को कि जी उन्होंने 2 बार पाकिस्तान का नाम लिया। हालांकि मुझे तो लगता था शायद नेतन्याहू को पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान कहाँ है, क्योंकि अभी तक तो हमारा डायरेक्टली कुछ इजराइल के साथ कोई झगड़ा हुआ नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हमारे पासपोर्ट पे लिखा है कि हम इजराइल जा ही नहीं सकते, और मेरा ख्याल है इस पर इजराइल में मिठाई बटी होगी जब उनको ये पता लगा होगा कि पाकिस्तानियों ने अपने पासपोर्ट पे ये लिख दिया है कि आप हर जगह जा सकते हैं लेकिन इजराइल नहीं जा सकते। तो कम से कम हमारे वो भिखारी जो हर जगह से पकड़े जाते हैं वो कहीं से भी पकड़े जाएंगे लेकिन इजराइल से नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे तो यही लिखा है कि हम इजराइल नहीं जा सकते। लेकिन बात सारी ये कि अभी तक तो हम यही सोच रहे थे और यही समझ रहे थे कि शायद भारत का तो पता है लेकिन पाकिस्तान का शायद नेतन्याहू को इतना कुछ ठीक से मालूम नहीं है। लेकिन आज 2 बार नेतन्याहू के मुंह से पाकिस्तान का नाम सुन के पाकिस्तान के वो लोग जो मुल्क चलाते हैं, जो मुल्क में पॉलिसीज बनाते हैं, वो जरूर हैरान परेशान है। और अब ये सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि नेतन्याहू ने जब पाकिस्तान की बार बार एग्जाम्पल दी है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ये कह करके जी यहाँ पर जो है वो हमास के लोग मौजूद है तो उनके ऊपर कहीं अटैक ना हो जाए। ये और बात है कि हमास के सपोर्टर तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मौजूद हैं जिनको लगता है कि जी हमास वाले बड़े मासूम लोग हैं और बड़े उन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन हमास के लोग पाकिस्तान में भी हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है और अभी तक किसी ने इस तरह का जिक्र नहीं किया है और ना ही नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। ऐसा तो हमने खुद सोच लिया है कि नेतन्याहू ने ऐसा बोला होगा, अपने दिल में बोला होगा, अगर माइक पे नहीं भी बोला तो हमें तो यही लग रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने सिर्फ एग्जाम्पल दी है कि जिस तरह से पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन पर अटैक हुआ था उसी तरीके से हम जगह जगह अटैक करके और चुन के मारेंगे हमास के लोगों को। अब मुझे नहीं पता कि ये सुनने के बाद हमें किस लिए बुखार आ गया है, कि हमें किस लिए परेशानी लग गई है, ये बात मेरी नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा होगा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में हमास लीडर्स को दोहा में निशाना बनाए। इस हमले के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने सीधे धमकी दिया कि अगर हमास नेताओं को कतर ने पनाह दी या किसी और देश ने भी पनाह दी तो उस पर भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नेतन्याहू को दोहा हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस हमले की तुलना अमेरिका के लादेन पर की गई कार्रवाई से की, जो 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान में छिपा बैठा था। नेतन्याहू का कहना था कि वह अमेरिका की तरह आतंकवादियों को जहां भी हो जानू में पहुंचाएगा, चाहे वह पाकिस्तान हो या कतर। आपको यह बता दें कि कतर ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों को आश्रय दिया हुआ था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर की सारी उम्मीदों पर भी पानी फेरते हुए कतर को धमकाया है। नेतन्याहू ने सीधे कहा कि अगर कतर हमास के नेताओं को भगाता नहीं है तो उसे वैसे ही कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा जैसे अमेरिका ने लादेन पर की थी। नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी, अगर आप लोगों ने इस्लामिक टेरिटरी को ख़त्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका आतंकवादियों के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था, ओसामा बिन लादेन
को एबटा में कत्ल किया था, हिट किया था। हम भी हर मुल्क जाएंगे जहाँ उस हमको हम मारेंगे, चाहे वो कोई सा भी देश हो, पाकिस्तान हो चाहे कतर हो। इन दोनों में से जो भी आतंकवादियों को ज़्यादा पनाह देगा उस देश पर हमला हम करेंगे। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।